के बाद आज भी स्कूलों में कॉपी किताब नहीं पहुंची है, ड्रेस नहीं पहुंची है। और जब वहां जांच करने के लिए टीम जाती है तो मास्टरों को सस्पेंड कर दिया जाता है कि आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं। जब आपके द्वारा किताबें ही स्कूल में नहीं पहुंचाई जा रही हैं तो किसान का बच्चा क्या पढ़ेगा, मजदूर का बच्चा क्या पढ़ेगा। रसोइयों की हालत आप आज देख लीजिए क्या स्थिति है। बरसात में चूल्हे नहीं जल रहे थे, किस तरह खाना बनाया जा रहा था, और 8-8, 9-9 महीने साल भर से उनकी पेंशन, उनका वेतन नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। आशाओं की क्या स्थिति है। ये जो तमाम इस तरह के श्रम करने वाले लोग हैं वो भी एका बन रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, और बहुत जल्द इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। हमारे जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनको बहुत जल्द बताएंगे। इन्हीं साथियों शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। ये जो तुम तानाशाही चलाना चाहते हो, ये सबसे पहले किसानों ने सीना तान के तुमको ललकारा है कि हिंदुस्तान कल भी किसानों का था और आज भी किसानों का है और कल भी किसानों का रहेगा। ये हम बात बता देना चाहते हैं। आज किसानों की कुर्बानी का बरसी का दिन है। हम फिर से तुमको ललकारते हुए ये चेतावनी देना चाहते हैं, इस देश को बेचने की नीयत तुम्हारी अगर बंद नहीं हुई तो हम फिर से आएंगे और झंडा गाड़ेंगे और फिर से तुम्हें पीछे पछाड़ेंगे और फिर से तुम्हें चेतावनी देंगे। मोदी जी, ये देश तुम्हारे आकाओं का नहीं है। इस देश में यहाँ के किसान, मजदूर, नौजवानों, छात्रों का खून मिला हुआ है। इस देश की मिट्टी में उस खून की बू आज भी आती है। ये रायबरेली है, वह रायबरेली है। जलियांवाला बाग से ज्यादा यहाँ मुंशीगंज के तट पे किसानों और मजदूरों का खून बहा है। यह वह रायबरेली है जो बाबा रामचंद्र की क्रांति का गढ़ रहा है। यह वह रायबरेली है जो अंग्रेजों के समय से ही लोहा लेते रहे हैं अंग्रेजों से। यह वह रायबरेली की धरती है। आज जो पूरे देश में जिस तरह से फासिस्टों की चालें हैं और इनकी चाल कहां कहां है, हमें यह भी समझने की जरूरत है। और ईमानदारी अगर नहीं है, बेईमानी है, तो उसको भी हम लोग निपट लेंगे। हमारे किसान भाइयों में बहुत सी समस्याएं हैं। इतनी समस्याएं बढ़ती चली गई हैं कि उनको पूरा करने के लिए कोई शासन प्रशासन नहीं देख रहा है। हमारे ग्राम दरियापुर से जो किसानों से ली गई जमीन एम्स में दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि हम रास्ता देंगे, रास्ते की बदली रास्ता देंगे, और रास्ता के लिए अब मुकर गए हैं। प्रशासन तो बिल्कुल ही कह रही है कि हम इसको बेच दिए हैं। मुआवजा नहीं मिला आपको? मुआवजा मिला, लेकिन रास्ता तो चाहिए। हमारा 35 किलोमीटर का रास्ता है, इसका कोई समाधान तो होना चाहिए। और आवास भी दे दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास दे दिए हैं। 6-6, 7-7 मकान वहाँ बाहर बन गए हैं। जबकि ये कहा गया कि हम ये रास्ता के बदले साइड से, बाउंड्री के साइड से रास्ता दे देंगे, और रास्ता देने के लिए मुकर रहे हैं। हमने ज्ञापन बहुत सौंपा है, मंत्री के पास, गवर्नर के पास, राष्ट्रपति के पास, सबके पास दिया। कोई आज तक सुनवाई नहीं होती है। इन किसान और मजदूरों की कोई सुनवाई कहीं भी नहीं होती। दिल्ली में जाओ या लखनऊ में जाओ, मनमानी सरकार चल रही है आज। और महंगाई को लो, महंगाई में तो सब इतना परेशान है जनता, किसान मजदूर, कि एक महीने में 3000 लगभग करके महंगाई जाती है हर प्रति घर से। अगर 300 घर का गांव होगा तो एक महीने में 90,000 रुपया जाता है। अगर ये 10 साल सरकार चला रही है तो एक गांव से 300 घरों से 10 करोड़ 80 लाख रुपया 10 साल में ले जाएगी। तो ये सोचो कि ये 10 साल में क्या एक ग्राम सभा 300 घरों का अगर गांव होगा तो क्या 4 करोड़ भी दे देंगे कि इस ग्राम सभा में ये लागत इतनी होनी चाहिए, यहाँ रास्ता के लिए, यहाँ आवास के लिए। क्या 1,20,000 में मकान बन जाते हैं? लेकिन सरकार दे रही है तो क्यों? क्या हम किसानों, वो मजदूरों को, जो गरीबों को इतना दे रहे हैं, लेकिन 1,20,000 में इस महंगाई में कुछ नहीं होता है। बिजली बिल लो, खाने के पदार्थ लो, कपड़े में लो और तेल में लो, कितनी महंगाई होगा। इतनी महंगाई होने से क्या हम जीवित रह पाएंगे? हमारे बच्चे प्राइवेट से